चलते रहने की जिद कहते हैं। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चल तो सकते हैं, चलते रहिए। अजय पिछले 4-5 साल से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा ले रहा था, पर कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस किया करता था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ ही गया और धाई की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया था और उसकी जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ ही सकते हो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जॉग भी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम चल तो सकते हो। चलते रहो, पर रुको मत अजय। अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग लाइन नजर आने लगी, फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा। लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच चुकी थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अजय के मन में विचार आया। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो जोश से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके ही रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार
फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस बार वह आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे फिनिशिंग लाइन दिखाई दे रही थी। फिनिशिंग लाइन वो पार कर गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। अजय ने आखिर रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि थी कि उसने इससे पहले इस खुशी और संतुष्टि को कभी महसूस नहीं किया था। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की थी बल्कि जिंदगी की काफ़ी रेसों के लिए भी उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए, बहाना मत बनाइए। घर में मेहनत करिए। अगर घर में मेहमान आए हैं और आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2 या 3 से तो मिल ही सकते हैं। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर आगे बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने से ही मिलती है, चलते रहने की जिद से ही मिलती है। कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ये हमें अनमोल जीवन मिला है, बैठने के लिए नहीं, कुछ ना कुछ करने के लिए मिला है। तो